देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। इनमें केरल से 32,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। यानी पिछले सप्ताह में कुल मामलों का लगभग 68% केस सिर्फ केरल से आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि हम अभी भी दूसरी लहर देख रहे हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं देश में टीकाकरण की गति तेजी से जारी है। कोरोना महामारी के बीच डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके कारण कई लोगों की मौत हो गई है। मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि सैंपल में डेंगू का डीगो स्ट्रेन पाया गया है, जो घातक और जानलेवा होता है। एम्स दिल्ली जल्द ही कोरोना की नेजल वैक्सीन का दूसरे चरण का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल क्वाड देशों के नेताओं की भौतिक मौजूदगी वाले पहले शिखर सम्मेलन के इसी महीने 24 सितंबर को वाशिंगटन में होने की उम्मीद है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया। पहले डेडलाइन 30 सितंबर थी। टैक्स पेयर्स को आ रही समस्याओं को देखते हुए लिया फैसला। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने रामनगरी अयोध्या में 18 सितंबर को भाजपा ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन रखा है। इसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बाराबंकी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में चौकी इंचार्ज ने तहरीर दी थी, जिसके बाद बाराबंकी कोतवाली में असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक पर मुकदमा दर्ज किया गया। शहर कोतवाल ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर अब सरकार ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन पर कब्जा करने के साथ ही आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी राहत देते हुए अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने साल 2017 में 2,800 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन अवार्ड मामले को रिलायंस के पक्ष में होने के निर्णय को सही ठहराते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निर्देश दिए हैं कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2,800 करोड़ रुपए का ब्याज सहित भुगतान करे। DMRC को इस राशि पर 8 साल का ब्याज भी देना होगा। अमेरिका की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड भारतीय बाजार में लंबे समय से संघर्षों के दौर से गुजर रही है। कंपनी के वाहनों की बिक्री देश में लगातार गिरती ही जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने भी काफी समय से अपने व्हीकल पोर्टफोलियो में किसी नए मॉडल को शामिल नहीं किया है। फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में अपनी दोनों विनिर्माण सुविधाओं को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने इस फैसले के पीछे मुनाफा न होने को जिम्मेदार ठहराया है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।